Who won the 2023 Nobel Prize in Literature? नोबेल प्राइज आपको पता होगा कि नोबेल प्राइज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के नोबेल प्राइजेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और हम उन क्वेश्चंस को पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। सो आज आपको बताना है कि लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है 2023 का वो किसको मिला है। योर ऑप्शंस आर हेनरिक लेप्सन, जॉन फॉसे, नुट हैम्सन, सिग्रिड अंसेट। करेक्ट आंसर इज जॉन फॉसे। जॉन फॉसे ने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो है वो विन किया है। ये ऑथर, ट्रांसलेटर और प्ले राइट है जो कि 40 सालों से अपनी बुक्स को राइट कर रहे हैं और इनकी जो मोस्ट स्पेशल किताब है नायरॉस, वो नॉर्वे लैंग्वेज में है, जिनको अभी इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि इंग्लिश रीडर भी जो है वो उसको रीड कर सके। सो 2023 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है? जॉन फॉसे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली न्यूज व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन कचापा? कचापा ऑपरेशन जो कि आपने न्यूज में सुना होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? योर ऑप्शंस आर टू कॉम्बैट इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, टू रिकवर स्टोलन आर्टिफैक्ट्स, to recover live baby turtles from illegal trafficking, to apprehend wildlife poachers. Correct answer is to recover live baby turtles from illegal trafficking. ऑपरेशन कचापा जो कि डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा किया गया था, उन्होंने 955 बेबी टर्टल्स को रिकवर किया है जो कि इनलीगल सेलिंग में पकड़े गए हैं। इन टर्टल्स में से 10 टर्टल, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, क्राउन रिवर टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल एंड ब्राउन रुफ्ड टर्टल्स जो हैं इनकी स्पीशीज शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was awarded the 2023 Nobel Peace Prize for her activism in fighting for the rights of women in Iran and promoting human rights and freedom. So 2023 Nobel Peace Prize जो है वो किसको मिला है? Your options are मलाला यूसुफज़ई, अंग सेन सुई कीई, नारजिस मोहम्मदी, ग्रेटा थनबर्ग। करेक्ट आंसर इज नारजिस मोहम्मदी। नारजिस मोहम्मदी जो कि एक एक्टिविस्ट हैं ईरान के, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है 2023 में। उन्होंने ये प्राइज जो है अपनी एफर्ट्स के लिए रिसीव किया है। उन्होंने वुमेन के रिगार्डिंग, वुमेन की सेफ्टी और अनफेयर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और लोगों में राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल जो है वो कैंप चलाए हैं। सो इस एफर्ट के लिए उनको ये प्राइज दिया गया है। 2022 नोबेल पीस प्राइज जो है वो एलिस जो कि एक एडवोकेट थे और रशिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूके की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सिविल लिबर्टीज इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड द बर्वस्निक मिसाइल? किस कंट्री ने बर्वस्निक मिसाइल जो है वो टेस्ट की है? योर ऑप्शंस आर यूनाइटेड नेशंस, रशिया, चाइना और इंडिया। करेक्ट आंसर इज रशिया। AI जजीरा के रिसोर्सेज से पता चला है कि जो ये बर्वस्निक मिसाइल है इसको स्काई फॉल मिसाइल भी बोलते हैं बाय नेटो। रशिया की गवर्नमेंट पुतिन ने इसको 2018 को भी मेंशन किया था। ये मिसाइल 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। इट मींस कि अगर ये कहीं पे भी रशिया में इसको सेट किया जाए तब भी इसका जो टारगेट है वो पूरा यूएसए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्पोर्ट डिड द इंडियन टीम विन द गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स 2023 सिक्योरिंग अ बेल्ट एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? एशियन गेम 2023 में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। सो वो कौन सा स्पोर्ट है, किसमें उसने गोल्ड मेडल जीता है? योर ऑप्शंस आर फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या फिर टेबल टेनिस। करेक्ट आंसर इज हॉकी। इंडियन टीम हॉकी ने जो है वो गोल्ड मेडल को विन किया है। ये मैच चाइना में खेला गया था और जापान को हरा के उसने ये गोल्ड मेडल विन किया है और इसी के साथ उनको 2024 ओलंपिक में पेरिस में जो होगा वहां पे भी उसने अपनी सीट को रजिस्टर करवा लिया है। क्वेश्चन इज
India celebrated a remarkable achievement by winning its 100th medal at Asian Games. Which Asian Games edition marked this historical milestone for India? इंडिया ने 100 मेडल जो है वो एशियन गेम में जीते हैं। आपको ये बताना है कि ये जो एशियन गेम एडिशन है वो कौन सा है, किसमें इंडिया ने 100 मेडल जीते हैं। ऑप्शंस आर 2018 एशियन गेम्स, 2022 एशियन गेम्स, 2019 एशियन गेम्स या फिर 2023 एशियन गेम्स। करेक्ट आंसर इज 2023 एशियन गेम्स। एशियन गेम्स जो कि अभी हुई हैं उसमें इंडिया ने 100 मेडल्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। सो ये एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन जो है वो इंडिया ने अचीव किया है। Next question is, which weapon of historical significance is set to be brought back to India? इंडिया में कौन सा हिस्टोरिकल वेपन जो है वो वापस लाया गया है? Your options are Sword of Aurangzeb, Spear of Rani Lakshmibai, Bow of Raja Raja Chola, Dagger of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Correct answer is Dagger of Chhatrapati Shivaji Maharaj. करंट अफेयर मिनिस्टर सुधीर मुंगातीवार ने ये अनाउंस किया है कि वेपन जिसका नाम है वाघ नाग वो यूके से महाराष्ट्र लाया जा रहा है। ये जो वेपन है ये बिलोंग करता था छत्रपति शिवाजी महाराज को। इस वेपन के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। सो लंदन के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। 3 सालों के लिए ये जो वेपन है वो अब इंडिया में रहेगा। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द इवेंट ईस्ट टेक 2023 हेल्ड? ईस्ट टेक 2023 इवेंट है वो कहाँ हो रहा है? योर ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी। करेक्ट ऑप्शन इज गुवाहाटी। गुवाहाटी में टेक 2023 इवेंट जो है वो हो रहा है। ये आर्मी के रिलेटेड, डिफेंस के रिलेटेड बहुत ही बड़ा इवेंट है जो कि 10th और 11th 2 दिन चलेगा। और इस इवेंट में इंडियन आर्मी डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो भी वेपन्स है, जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी है वो शोकेस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द आउगन 3304 अ न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? कौन सी कंट्री ने सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम है 3304 वो लॉन्च किया है? योर ऑप्शंस आर इंडिया, रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स। करेक्ट ऑप्शन इज चाइना। चाइना ने न्यू सैटेलाइट जिसका नाम है आउगन 3304 वो लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट साइंटिफिक रिसर्च या फिर लैंड रिसोर्सेज चेकिंग, क्रॉप ईल्ड या फिर कोई डिजास्टर के रिगार्डिंग जो है वो हेल्प करेगा। और ये लॉन्च 489th मिशन जो कि चाइना का ऑलरेडी चल रहा है उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी रिसेंटली ओपन्ड अ 6G लैब फैसिलिटी इन बेंगलुरु, इंडिया? कौन सी कंपनी ने 6G लैब फैसिलिटी इंडिया में स्टार्ट की है बेंगलुरु में? योर ऑप्शंस आर एप्पल, सैमसंग, नोकिया, गूगल। करेक्ट ऑप्शन इज नोकिया। नोकिया जो कि एक बहुत ही बिग टेलीकॉम कंपनी है उसने एक स्पेशल लैब बेंगलुरु में इंडिया में स्टार्ट की है जो कि 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करेगी। और ऐसी लैब इंडिया में जो है वो फर्स्ट टाइम बनी है जो कि हमारे फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है। सो 6G लैब बेंगलुरु में स्टार्ट करने वाला है नोकिया। When was the first ever goods manufacturing practice day celebrated in India? First ever goods manufacturing practice day कब से इंडिया में मनाया जाना स्टार्ट हो चुका है? Your options are 10th January, 10th February, 10th March या फिर 10th October। करेक्ट ऑप्शन इज 10th अक्टूबर। कल ये दिन इंडिया में पहली बार मनाया गया था।
इसका नाम था गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे और आगे से हर साल 10 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाएगा। ये दिन इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के साथ मिलके इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और आगे से हर साल ये दिन 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2023? नोबेल प्राइजेस इन इकोनॉमिक्स 2023 किसने जीता है? जॉन काइनस, क्लैडिया गोल्डन, एडम स्मिथ, पॉल क्रुगमैन। करेक्ट ऑप्शन इज क्लाउडिया ग्लोडिन। क्लाउडिया ग्लोडिन जिन्होंने नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2023 को जीता है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। इस नोबेल प्राइज को सेवरिक्स रिक्सबैंक प्राइज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who is the first woman to command the Indian Air Force Parade? इंडियन एयरफोर्स परेड को कमांड करने वाली फर्स्ट वुमेन का आपको नाम बताना है। योर ऑप्शंस आर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवानी चतुर्वेदी, कॉर्डन लीडर भावना कंठ, ग्रुप कैप्टन शैलिजा धामी, विंग कमांडर पूजा ठाकुर। करेक्ट ऑप्शन इज ग्रुप कैप्टन शैलिजा धामी। पहली बार शैलिजा धामी ने इंडियन एयर फोर्स परेड को जो है वो कमांड किया है। सो ये फर्स्ट वुमन बन चुकी है परेड को कमांड करने वाली। इस परेड में एक स्पेशल ऑल वुमेन ग्रुप भी था जिसको कि अग्निवीर वायु नाम दिया गया और ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है। Next question is, what rice variety has recently been banned by the Punjab government in the next agriculture season? पंजाब गवर्नमेंट ने राइस की कौन सी वैरायटी को बैन कर दिया है? योर ऑप्शंस आर बासमती, जैस्मिन, PUSA 44, सोना मसूरी। करेक्ट ऑप्शन इज PUSA 44। पंजाब गवर्नमेंट ने PUSA 44 जो कि राइस की वैरायटी है इसको नेक्स्ट एग्रीकल्चर सीजन के लिए बैन कर दिया है। Your next question is, which aquatic animal was declared the state aquatic animal? कौन से aquatic animal को state aquatic animal डिक्लेयर किया गया है? Your options are dolphin, crocodile, shark या फिर octopus। करेक्ट आंसर इज डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ये अनाउंस किया है कि जो डॉल्फिन है उसको अब स्टेट का स्पेशल इक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया है। विच कंट्री विल लीड द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फ्रॉम 2023 to 2025? कौन सी कंट्री इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को लीड करेगी 23 से लेके 25 तक? योर ऑप्शंस आर बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। श्रीलंका को इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की प्रेसिडेंसी 2 सालों के लिए दी गई है, 23 से लेके 25 तक। सो श्रीलंका इसको लीड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छत्तीसगढ़ युवा मिशन परिवहन योजना किसने लॉन्च की है? योर ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बागल ने ये वाली जो योजना है ये लॉन्च की है। इसका नाम है छत्तीसगढ़ युवा मिशन परिवहन योजना। इस योजना के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं जिनका की कॉलेज घर से बहुत दूर है, उनको कोई ट्रेवल करना पड़ता है, कोई बस लेनी पड़ती है, तो उनके लिए फ्री सुविधा जो है वो इस योजना में दी गई है। उनको विदाउट एनी चार्ज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी। Next question is, who recently became the first woman to receive an honorary doctorate from Jawaharlal Nehru University? Honorary doctorate from Jawaharlal Nehru University रिसीव करने वाली फर्स्ट वुमेन का आपको नाम बताना है। योर ऑप्शंस आर एंजेला मार्कल, जकिंडा आर्डन, एलन जॉनसन सर्लिफ, सैमिया हसन।
करेक्ट आंसर इज सैमिया हसन। सैमिया हसन फर्स्ट वुमन बन गई है जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ऑनरी डॉक्टरेट को रिसीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसेंटली लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ इन लखनऊ। द बुक ऑफ लाइफ इन लखनऊ, ये बुक किसने लॉन्च की है? योर ऑप्शंस आर अ फेमस बॉलीवुड एक्टर, अ रिनॉल्ड क्रिकेटर, डायरेक्टर और लोकल पॉलिटिशियन। करेक्ट आंसर इज डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ये बुक लॉन्च की है जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ इन लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स वर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय अमेजॉन। अमेजॉन ने कौन से 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट को लॉन्च किया है? योर ऑप्शंस आर कूपरसैट 3 एंड कूपरसैट 4, कूपरसैट 1 एंड कूपरसैट 2, कूपरसैट 5 एंड कूपरसैट 6, कूपरसैट 7 एंड कूपरसैट 8। करेक्ट आंसर इज कूपरसैट 1 एंड कूपरसैट 2। अमेजोन ने अपने 2 सैटेलाइट को केप फ्लोराइडा से लॉन्च किया है और ये सैटेलाइट अर्थ के ऊपर 310 माइल की अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाएंगे। हु इज रैंक्ड एज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द हुनर इंडिया रिच लिस्ट 2023। हुनर इंडिया रिच लिस्ट 2023 के हिसाब से अमीर आदमी इंडिया का कौन है? योर ऑप्शंस आर रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अजीम परमेजी और लक्ष्मी मित्तल। करेक्ट आंसर इज मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, ये बताया है हमें हुनर इंडिया रिच लिस्ट 2023 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे इज वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर। वर्ल्ड साइट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? योर ऑप्शंस आर सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर 1st और अक्टूबर 31st। करेक्ट आंसर इज सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। हर साल अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे को वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। इस दिन लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि वो अपनी आंखों का ध्यान रखें, और ये सिर्फ अवेयरनेस अपनी आंखों का ध्यान रखने के लिए नहीं, बल्कि जो मैनेजर हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जो बॉस हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी ये बताया जाता है कि वो अपनी एम्प्लॉय को जो है वो ऐसी कंडीशंस दे, ऐसी फैसिलिटीज दे कि वो भी अपनी आंखों का ध्यान रख सके। सो इस साल 12 अक्टूबर 2023 को ये दिन मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट बी हेल्ड। P20 ये कहाँ ऑर्गेनाइज होगी? योर ऑप्शंस आर USA, रशिया, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट आंसर इज इंडिया। 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट जो कि इंडिया में 13 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 11 बजे इस मीटिंग को अटेंड करेंगे और ये न्यू दिल्ली इंडिया में ऑर्गेनाइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका रिकॉर्डेड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी कॉपरनिकस Sentinel-5P सैटेलाइट इन सितंबर 2023। ओजोन होल का साइज क्या है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिकॉर्ड किया है? सितंबर 2023 को ओजोन होल का जो साइज है वो रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताना है कि वो साइज कितना है। 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या फिर 26 स्क्वायर किलोमीटर। करेक्ट आंसर इज 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये रिकॉर्ड किया है कि ओजोन लेयर का साइज 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि ब्राजील के साइज से भी 3 गुना ज्यादा है। और ये जो रिकॉर्ड है एनवायरमेंटल मॉनिटरी प्रोग्राम का पार्ट है। नेक्स्ट इज Where was South Asia's first aircraft recovery training school established? साउथ एशिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? योर ऑप्शंस आर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद।
करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। बेंगलुरु में इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक स्पेशल स्कूल स्टार्ट किया है। ये स्पेशल स्कूल स्टूडेंट्स को एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देगा। सो ये स्पेशल स्कूल बेंगलुरु में एस्टेब्लिश हुआ है, जो कि साउथ एशिया का ऐसा पहला स्कूल है। दिस वॉज ऑल अबाउट टूरिस्ट करंट अफेयर। टू गेट सिमिलर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।